उत्तर प्रदेश को ध्यान रखा गया। कुल मिला के आप इस बजट को कैसे देखते हैं, कितने नंबर देते हैं आप? ये बजट एक झुनझुना बजट है। मोदी जी के 3.0 के पहले बजट में केवल निराशा और हताशा है। किसान के लिए कुछ नहीं, ना एमएसपी की गारंटी मिली, ना कर्ज से माफी मिली, ना खाद बीज कीटनाशक दवाइयों में टैक्स से राहत मिली, ना कोई खेती का रास्ता मिला। युवाओं पर आ जाइए, नए रोजगार का कोई सृजन का कोई रास्ता नहीं। बताइए क्या 20 लाख बच्चों को हर साल ट्रेनिंग देने से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? असंगठित क्षेत्र जो देश के रोजगार का 70% है, उसके लिए कुछ नहीं। संगठित क्षेत्र में 15,000 रुपया 3 किश्तों में दे भी देंगे तो क्या उससे बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? यानी कुछ नहीं। लेबर इंटेंसिव रोजगार पैदा करने वाले कंस्ट्रक्शन सेक्टर, कपड़ा क्षेत्र, लेदर क्षेत्र, उनके लिए कुछ नहीं। अब आ जाइए SC, ST, OBC जो समाज का सबसे बड़ा हिस्सा है। SC, ST, OBC नाम का शब्द ही बजट से गायब। साफ है भाजपा की हार का बदला लिया जा रहा है और भाजपा का SC, ST, OBC चेहरा उजागर हो रहा है। मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा को 10 साल से टैक्स एग्जम्पशन में एक फूटी कोड़ी की राहत नहीं। हर बार एक नया झुनझुना, नतीजा शून्य। देश के गरीब की जिंदगी को सुधारने के लिए कुछ नहीं। उसे कहा 5 किलो राशन लो और मोदी के गुण गाओ। ये है इस बजट का सार। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि ये बजट असली में बदला लो और सरकार बचाओ बजट है। उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, क्योंकि उन्होंने चुनाव हराया तो यूपी नाम का शब्द ही बजट से उड़ा दिया। महाराष्ट्र और हरियाणा ने चुनाव हराया तो उनको बजट में शून्य दे दिया। कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकारें हैं तो ऐसा बिहेव किया जैसे वो भारत का हिस्सा ही नहीं। केवल और केवल बिहार और तेलंगाना को, बिहार और आंध्र प्रदेश को जो पैसा भी दिया है वो भी एक झुनझुना है, क्योंकि वो 5 साल बाद मिलेगा। तो नतीजा ये है कि हमारी सपोर्ट करते जाओ और हम 5 साल बाद तुम्हें पैसा देंगे। तो इसलिए इसको बोलते हैं झुनझुना बजट। आगे आवाज दबाई गई प्रधानमंत्री की। और अब सत्र में ये देखा जाए कि संसद जो है दल से ऊपर है, यहाँ देश के लिए काम करें। अब नोक झोंक करनी है, उसके लिए जनवरी 2029 में शुरू की। 140 करोड़ देशवासियों का गला 10 साल से मोदी जी ने घोट रखा है। कभी अपने जहन में झांक कर उसकी भी बात देख लें। और जहां तक संसद का सवाल है, संसद का तिरस्कार, संसद की अनदेखी और संसद को एक तरह से कठपुतली बनाए रखने का काम वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और वो ये भी जान लें कि उनको मैंडेट नहीं दिया गया है। उनका मैंडेट तो 240 पर खारिज हो गया है। वो तो बैसाखियों के सहारे सत्ता में हैं, इसलिए संसद के प्रति और संविधान के प्रति जिम्मेवारी और ज्यादा है। संविधान और संसद, लोग और जनता की समस्याओं की आवाज उठाना हम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लोकसभा में और खड़गे जी के नेतृत्व में राज्यसभा में समूचा विपक्ष उठाता रहेगा और उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे। साथ साथ हेल्थ का बजट जो है, जो बढ़ाया जाना चाहिए था, हेल्थ का बजट नहीं बढ़ा है, एजुकेशन का बजट नहीं बढ़ा है। सवाल ये है कि जो SC, ST के OBC के बच्चे हैं वो विदेश पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या प्रावधान किया सरकार ने? SC, ST, OBC के लिए जो कोई कल्याणकारी योजना मुझे पूरे बजट में नहीं दिखाई दी। साथ साथ आज भी विकसित भारत की बात हुई है, हेल्थ जो है वो प्राथमिकताओं में नहीं है सरकार की, क्योंकि जो सूची उन्होंने दी है नो विकसित प्राथमिकताओं की सूची, उसमें नहीं है हेल्थ। और आज भी अगर भारत में गटर में लोग जान दे रहे हैं और आज भी जो है भारत का मतदाता गटर में उतर रहा है, तो सफाई कर्मचारियों के लिए क्या किया आपने? सफाई कर्मचारियों के लिए अलग से बजट की व्यवस्था होनी चाहिए थी। और इससे समस्या से, राष्ट्रव्यापी समस्या जो गटर की है, इससे निजात दिलाने के लिए आपको जो है एक अलग से बजट की व्यवस्था करनी थी। मशीनें आप चाहें तो सब जगह लगवा सकते हैं, तो लोगों की जान सुरक्षित हो जाए। और रोजगार दे सकते हैं, तो रोजगार नहीं दिया गया। तो ऐसा लगता है कि ये बजट खोखला है और खोखले बजट से जो उम्मीदें जनता को थी, जनता ठगी गई।
यूपी से बिलोंग करते हैं, बिहार और आंध्र प्रदेश के बारे में बहुत सारे अनाउंसमेंट किए गए, यूपी को क्या मिला? मुझे लग रहा है सरकार अपनी सरकार बचाने के लिए जो है उन्होंने एड़ी चोटी का जोड़ लगाया है, जबकि उन जिन लोगों के लिए जोड़ लगाया है, मैं उन प्रदेशों के लोगों को तो धन्यवाद, उनके लिए तो मंगल कामनाएं करता हूं, लेकिन जिनके वजह से लगाया उनका भरोसा नहीं कि कब वो फिसल जाए। तो ऐसा लगता है जैसे पूरा बजट सरकार बचाने के लिए, यूपी में बताइए क्या दिया है, केरल में बताइए क्या दिया है, पंजाब में बताइए क्या दिया है, बंगाल में क्या दिया है। तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ भाजपा डर में है और वो सरकार बचाने के लिए अपनी कमजोर जो है वो सदन में महसूस हो रही है, बजट में भी उनकी कमजोरी देखी गई। अनाउंसमेंट की गई, आपको क्या लगता है? नहीं, आपने अनाउंसमेंट देखा क्या? अब सड़क बनाने को भी अनाउंसमेंट में लेने लगे आप लोग भी। सड़क, नाली, नलिया, नलका, ये एलोकेशन नेचुरल होते हैं, रूटीन एलोकेशन होते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, मार्क माय वर्ड्स, लेके रहेंगे, चाहे सरकार पलटनी पड़े यहाँ, क्योंकि विशेष राज्य के दर्जे में क्या फायदे हैं? आपको टैक्स हॉलीडेज मिलता है, कॉर्पोरेट, एक्साइज, कस्टम, 90% ग्रांट का लोड ये सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करती है, पैसा लैप्स नहीं होता है। ये सारी चीजें पर्याय नहीं हो सकती ना। आप रूटीन चीजें कर रहे हो, बता रहे हो कि बड़ा बहुत। आंध्र और बिहार का नाम लेने से बिहार की हकीकत नहीं बदलेगी। हमारे जदयू के साथ ही मुझे अफसोस है, विशेष राज्य के दर्जे पे तेजस्वी जी के साथ नीतीश जी कितने वेग से खड़े थे, आज आप एकदम से पिटा गए। ये उचित नहीं है। विशेष राज्य और विशेष पैकेज के बीच में या नहीं, दोनों चाहिए। और रूटीन एलोकेशन, भगवान के लिए आप लोग कम से कम रूटीन एलोकेशन को सौगात मत बताइए। अलायंस पार्टनर तो बड़े खुश हैं, कह रहे हैं स्पेशल पैकेज मिल गया। उनकी खुशी, उसकी स्पेशल पैकेज अगर वो बोल रहे हैं मिल गया, मैं चाहूंगा वो साथ सार्वजनिक रूप से बैठे और इसको समझें। सड़क का एलोकेशन विशेष पैकेज नहीं होता है। अगर इतनी समझ नहीं है ना, सार्वजनिक जीवन छोड़ दें। सर लेकिन उनका ये कहना है कि जो लालू जी का जब शासनकाल था, जब कांग्रेस की यहाँ पर सरकार थी और कांग्रेस की सरकार लालू जी के सहयोग से चल रही थी, उस समय में ये भी पैकेज नहीं मिलता था। नहीं, ये किसने कहा और आपने मान लिया? मतलब कमाल करते हैं। इकोनॉमी का पूल देखिए, उस दौर का साइज देखिए, तब बात करिए। अगर आप लोग उनके कहे को ब्रह्म वाक्य मान रहे हैं तो मेरी बात पर एक काम करिए ना, ANI शुड होस्ट अ पब्लिक मीटिंग जहां डेटा वाइज डेटा बात हो, डेटा पर बात हो। ये हवाबाजी नहीं। बिहार से सिर्फ वोट चाहिए, बिहार को कुछ दीजिएगा नहीं। मतलब इसमें ऑर्गेनिक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए क्या है? ऑर्गेनिक, मैं बार बार कह रहा हूं, ऑर्गेनिक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए क्या है? बजट कैन नॉट बी रेटोरिक। आम बजट है, आम लोगों का बजट होना चाहिए। समझ गए जी? थैंक यू। देखते हैं बजट, पहले तो कितने नंबर देंगे, दूसरा ये कि आप लोगों की जो चाहना थी इस बजट के अंदर होना चाहिए, क्या वो मिला आपको? बजट पूरी तरीके से निराशाजनक बजट है। इस बजट में जो देश की ज्वलंत समस्याएं हैं, खास तौर पे, विशेष तौर पे रिकॉर्ड बेरोजगारी और बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और महंगाई को दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए, कोई आवंटन नहीं किया गया। इस बजट में बड़े जो हमारे वर्ग हैं, किसान और गरीब, उनको राहत पहुंचाने के लिए इस बजट में कोई कदम नहीं उठाया गया। और केवल आंध्र प्रदेश और बिहार, बार बार उन्हीं पे चर्चा होती रही, उन्हीं को आवंटन किया गया, उन्हीं पे फोकस रखा गया और कई प्रदेशों का नाम ही नहीं लिया गया। हरियाणा को बजट में कुछ नहीं मिला, यहां तक कि हरियाणा का नाम एक बार भी लेना वित्त मंत्री जी ने ठीक नहीं समझा। बजट में नाम ही नहीं आया हरियाणा का। क्या हरियाणा भारत का, देश का हिस्सा है कि नहीं? मैं सवाल पूछता हूँ। राजनीतिक भूल नहीं है सर, चुनाव भी और हरियाणा को भी से भूल गए आप। अगर वो हरियाणा को भूल गए बजट में, तो हरियाणा की जनता कम। ये पहली नियुक्ति नहीं है, सरकारी गैर सरकारी सभी जगहों पर। क्या आप लोगों ने इससे पहले नहीं देखा था कि विभिन्न प्रमंडलों में जा करके कितने हजारों की संख्या में लोगों को हम लोगों ने नियुक्तियां दी? कहीं 10,000, कहीं 15,000, कहीं 5,000। अभी कल परसों भी हम लोगों ने नियुक्ति पत्र दिया था, कुछ दिनों पहले, हफ्ता दिन पहले। आज भी दी, आगे भी देंगे। लेकिन कुछ जो हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी लोग हैं, ये लोग इस काम को
रोकने का हर प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन इसकी चिंता बगैर हम अपने कामों में अनवरत आगे बढ़ रहे हैं। सर, झारखंड को 40,000 बजट जो है बजट को लेकर क्या कहेंगे? सरकार नहीं, उस पर मैं बताऊंगा, थोड़ा सा जानकारी विस्तृत रूप से आ जाने दीजिए। सर 40,000 करोड़ रुपए राज्य को देने की बातें हो रही हैं कि बजट में प्रावधान रखा गया है। 40,000 करोड़ रुपए किस हिसाब से दे रहे हैं और बदले में इस राज्य से कितना ले रहे हैं, ये उन्होंने बताया कि नहीं आपको? हाँ, चलिए।